प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। टूनी चिड़िया, मुझे देखो, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आपको तो जोरदार फीवर है। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। तुम दवा मत लाओ, मैं वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा। भगवान के लिए अच्छा अच्छा बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। अब टूनी चिड़िया दवा लेने के लिए चली जाती है। डॉक्टर रानो चिड़िया, मेरी मदद करिए। मेरे पति को जोरदार फीवर है। क्या आप मुझे दवा दे सकती हैं? टूनी बहन, तुम्हारा पहले से ही बहुत कर्ज है। पिछली बार जब तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ा था, तब तुमने मुझसे उधारी में मुझसे दवा खरीदा था और तुमने उसका पैसा अभी तक नहीं दिया है। मुझे माफ कर दो टूनी बहन। तुम जब पैसे दोगी, अब तभी मैं दवा दूंगी। भगवान के लिए ऐसा ना करें। मेरा पति बहुत बीमार है। मुझे माफ कर दो। इस बार तुम पैसे दोगी तभी मैं दवा दूंगी। अब टूनी चिड़िया परेशान होकर चूंटे चिड़िया के यहाँ जाती है। छोटे भाई, मेरी मदद करिए। मेरा पति बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी पैसे के मामले में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे खुद पैसों की जरूरत है। छोटे भाई, अगर आपके पास जरा सा भी पैसा है तो प्लीज मुझे दे दें। मेरे पति को जोरदार फीवर है। टूनी चिड़िया, मैंने बोला ना, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम अपना दुखड़ा कहीं और जाकर किसी और को सुनाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज यहाँ से चली जाओ। हे भगवान, सब कैसे मतलबी हैं। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। हालांकि मैंने इन सब की मदद की थी। इन सब के बुरे वक्त में। अब टूनी चिड़िया घर आ जाती है। आप फिक्र मत करिए, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ। सुनिए, सुनिए, ये नहीं हो सकता। आपको ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। टूनी चिड़िया का पति मर जाता है और टूनी चिड़िया और उसका बच्चा अब अकेला हो जाता है। एक दिन, टूनी बहन, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा पति मर गया, मगर तुम मेरे 3 महीने की किराए अभी तक नहीं दी हो। कौवे भाई, मेरा पति अभी अभी मरा है। मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। टूनी बहन, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं 3 महीने के किराए माफ कर दूंगा। बस तुम ये घर खाली कर दो। मेरे पास और भी लोग आए हैं जो इस घर में रहना चाहते हैं। कौवे भाई, मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। आप बस मुझे यहाँ से निकालिए मत। यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर? टूनी बहन, मुझे माफ कर दो, मगर इस घर के किराए से ही हमारा घर चलता है। टूनी चिड़िया वो घर खाली कर देती है और एक पेड़ के नीचे अपने बच्चे के साथ बैठ जाती है। हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हमारे पास तो अब रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अब मैं मोनू को लेकर कहाँ जाऊंगी? मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चे, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। मैं उधर जाकर देखती हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कुछ खाना मिल जाए। तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। मैं खाना लेकर जल्द ही आऊंगी। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं अब कहाँ से खाना लाऊं? यहाँ पर तो कुछ नहीं है और मेरा बच्चा भी भूखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आवाज कैसी है? मम्मी, क्या ये आप हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मम्मी उस तरफ गई थी,
मैं भी उसी तरफ जाता हूँ। अब मोनू वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। मोनू, मोनू, कहाँ हो? हे भगवान, ये बच्चा कहाँ चला गया? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? मोनू, मोनू कहाँ गए? टूनी चिड़िया मोनू को पागलों की तरह ढूंढती है। मम्मी, मम्मी आप कहाँ गई? मुझे डर लग रहा है मम्मी। मम्मी आप कहाँ हो? अब रात हो जाती है और मोनू एक पेड़ के नीचे रो रहा होता है। हाँ, मम्मी आप कहाँ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे वहां से जाना नहीं चाहिए था। हाँ। तभी वहां पर एक कार आती है। अरे, ये बच्चा किसका है और इतनी रात में अकेले यहाँ पर रो क्यों रहा है? बेटा, कौन हो तुम? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मेरी मम्मी खो गई। हाँ, हाँ। हे भगवान, ये बच्चा खो गया है। अब मैं इसकी माँ को कहाँ से ढूंढूं? कबूतर मोनू को अपने घर ले आता है और टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मेरा पति चला गया और अब मेरा बच्चा चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? मेरी जीने की वजह क्या है? पता नहीं मेरा बच्चा कैसी हालत में होगा, वो कहाँ पर होगा। अब मैं इसकी माँ का पता कैसे ढूंढूं? ये बच्चा तो बहुत छोटा है, वे ठीक से बोल भी नहीं सकता है और इसको अपने घर का रास्ता भी नहीं पता है। हाँ, मैं इसे अपने दोस्त के यहाँ ले जाता हूँ। वो जरूर इसकी माँ को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अब कबूतर मोनू को सोने के लिए ले जाता है और टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे रोते रोते सो जाती है। और अब सुबह हो जाता है। बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ ले जाता हूँ। वो तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें अपनी मम्मी के यहाँ जाना है ना? चलो। अब कबूतर और मोनू निकल जाते हैं और टूनी चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको? मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी टूनी चिड़िया को जमीन पर एक लंगड़ा तोता दिखाई देता है। तोते भाई, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बहन, बस मेरा ये पैर दर्द कर रहा है। क्या तुम मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आइए मेरे साथ। टूनी चिड़िया तोते को हॉस्पिटल ले आती है। मोनू, चलो हॉस्पिटल। पहले डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। कहीं कल रात भूखे रहने की वजह से तुम्हें कुछ बीमारी तो नहीं हुआ है ना? चलो। अब कबूतर उसे डॉक्टर के पास लेकर आ जाता है। मोनू, मोनू मेरा बच्चा। मम्मी, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मेरा बच्चा मोनू। मोनू टूनी चिड़िया के गले लग जाता है और टूनी चिड़िया बहुत रोती है। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, मेरा बच्चा। मम्मी, इन अंकल ने मेरी बहुत मदद की है और इन्होंने मुझे बहुत कुछ खाने को दिया है मम्मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं जितना भी शुक्रिया कहूँ वो कम है। आपने मुझे मेरी जीने की वजह दे दी है। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब टूनी चिड़िया को मोनू मिल जाता है और टूनी चिड़िया और मोनू कबूतर के साथ उसके घर में रहते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।